हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करवाने के लिए नंबर 1 यूट्यूब चैनल है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल में भी अवश्य ज्वाइन हो जाए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि इस चैनल का जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ही किया जाएगा। स्टडी मटेरियल में आपको सभी सब्जेक्ट्स का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पीडीएफ दिया जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो की ओर बढ़ते हैं। आज हम आपको कक्षा 10 का विज्ञान, जो विज्ञान का ही एक भाग है भौतिकी भाग 2, उसका दूसरा पार्ट मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड का वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। आज हम आपको इस वीडियो में 57 से लेकर 84 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। और अगर आपने इसी पार्ट का 1 से लेकर 56 क्वेश्चंस के वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है फिजिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि इस चैप्टर का ये थर्ड पार्ट है और इसमें हम आपके साथ 57 से लेकर 84 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 57 और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होता है उसको परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? तो उसको परिवर्तन पक्षमाभी के द्वारा किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन पक्षमाभी द्वारा किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पक्षमाभी द्वारा। रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है। मानव के नेत्र में जो रेटिना होता है वह प्रकाश को किस रूप में परिवर्तित कर देता है? वह प्रकाश को विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्युत सिग्नल में। रेटिना प्रकाश को विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करता है। नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होगी। अगर कोई व्यक्ति नेत्रदान करता है, अपने नेत्रों को दान में किसी को देता है, तो उस व्यक्ति की आयु सीमा इनमें से सभी होगी। वह 10 वर्ष, 25 वर्ष, 60 वर्ष, कितने भी वर्ष जी सकता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा इनमें से सभी होगी। मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसका नेत्र कितने घंटे के अंदर अगर हम निकाल लेते हैं तो वह किसी दूसरे व्यक्ति के लिए काम में आ सकता है। तो उस नेत्र को अगर आप 4 से 6 घंटे के भीतर निकाल लेते हैं तो वह नेत्र सही रहेगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 से 6 घंटे के भीतर। मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? 4 से 6 घंटे के भीतर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 से 6 घंटे के भीतर। इनमें से कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? 4 प्रकार का व्यक्ति दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है। संक्रामक रोग से पीड़ित, मधुमेह का रोगी, दमे का रोगी, और डी में दिया हुआ है बी एवं सी दोनों। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी एवं सी दोनों। मधुमेह का रोगी और दम का रोगी, उसके लिए उसके आँख में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति मधुमेह और दमे का रोगी है तो वह व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी एवं सी दोनों, मधुमेह एवं दमे का रोगी। कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है? इस बात को तो आप बचपन से जानते होंगे कि डेंजर के रूप में, खतरे के रूप में लाल रंग का ही प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाल रंग। कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में प्रयोग किया जाता है? खतरे के सिग्नल में हमेशा लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य बहुत अधिक होता है। इस बात को आपने प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन वाले पाठ में पढ़ा था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाल रंग। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है। श्वेत प्रकाश, सबसे पहले हम आपको बता दें, श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बनता है। तो उन 7 रंगों में से सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य लाल रंग का होता है और सबसे अधिक विचलन बैंगनी रंग का होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बैंगनी। यह प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन से ही एक लिया गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हमने आपके साथ प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन वाले वीडियो में भी पढ़ा था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बैंगनी। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है बैंगनी। प्रकाश की एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को कहते हैं। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। नेत्र के आगे एक झिल्ली होता है, उस झिल्ली का नाम क्या है, यही आपसे पूछा जा रहा है। उस झिल्ली को
कोर्निया के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कोर्निया। प्रकाश की एक पतली झिल्ली कोर्निया है, उसी से होकर नेत्र प्रकाश में प्रवेश करता है, तो इस झिल्ली को कोर्निया के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कोर्निया। प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विक्षेपित हो जाता है। देखिए हमने आपको बताया था कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बनता है, और जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसमें लाल रंग के प्रकाश का विचलन, लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैंगनी का विचलन सबसे अधिक होता है, लेकिन यहाँ लाल रंग का विचलन पूछा जा रहा है, तो लाल रंग का विचलन सबसे सभी रंगों से कम होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी रंगों से कम, और इसका तरंग दैर्घ्य सभी रंगों से अधिक होता है। इन क्वेश्चंस में बहुत व्यक्ति कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत स्टूडेंट, कि किसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है और किसका विचलन ज़्यादा होता है। तो हम आपको एक बार फिर बता देते हैं कि लाल रंग का, रेड कलर का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है और विचलन सबसे कम होता है, जबकि बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है लेकिन विचलन सबसे अधिक होता है। तो इस क्वेश्चन में आपके साथ पूछा जा रहा है कि लाल रंग के प्रकाश का विचलन सभी रंगों से कम होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी रंगों से कम। चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती हैं? चूजे मीन्स किसी पक्षी का छोटा बच्चा। तो चूजे का जो दृष्टिपटल होता है उसके दृष्टिपटल में इनमें से कौन सी कोशिकाएं हैं जो नहीं होती है? शंकु कोशिकाएं उसमें नहीं होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शंकु कोशिकाएं चूजे के दृष्टिपटल में नहीं होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शंकु कोशिकाएं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला चपटा दिखता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चपटा। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का जो गोला होता है वह चपटा के आकार का दिखाई देता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चपटा। कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है? कांच का अपवर्तनांक, तो अपवर्तनांक बैंगनी रंग का सबसे अधिकतम होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बैंगनी। कांच का अपवर्तनांक बैंगनी वर्ण के लिए अधिकतम है। लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होगा? यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। अगर कोई गुलाब लाल रंग का है और अगर आप उसको हरे प्रकाश में देख रहे हैं तो यह कैसा प्रतीत होगा? तो यह आपको काला दिखाई देगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, काला। लाल गुलाब को अगर हरे प्रकाश में देखा जाता है तो कलर अगर कोई भी हो और अगर आपको उस विपरीत किसी उससे विपरीत कलर में देख रहे हैं तो वह हमेशा काला ही दिखाई देगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, काला। लाल गुलाब को अगर हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह काला प्रतीत होगा। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? प्रकाश का जो प्राथमिक वर्ण, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण लाल, नीला, हरा तीनों ही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तीनों। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण तीनों है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तीनों। पेशियों के स्थिर होने का अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है। जब पेशियों स्थिर हो जाती है तो स्थिर होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग 2.5 सेंटीमीटर होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर। पेशियों की स्थिर होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग 2.5 सेंटीमीटर होती है। अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को प्रकीर्णन करते हैं? जो अति सूक्ष्म कण होते हैं वह इनमें से कौन सा कलर है जिसको प्रकीर्णन करता है? तो नीला रंग को वह प्रकीर्णन करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नीला। अति सूक्ष्म कण प्रकाश के प्रकीर्णन को नीला रंग के द्वारा करते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नीला। किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाली प्रकाश के लिए आपतन कोण, अगर किसी प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो फर्स्ट में दिया हो उसका अपवर्तन कोण आर हो तो निर्गत कोण का मान क्या होगा? अगर उसका अपवर्तन कोण आर हो तो निर्गत कोण एल आई के बराबर होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एल आई के बराबर होगा। किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाली प्रकाश के लिए आपतन कोण और अपवर्तन कोण आर हो, आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण आर हो तो निर्गत कोण का मान होगा, तो निर्गत कोण का मान एल आई के बराबर होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एल आई के बराबर। वास्तविक सूर्योदय और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? जब वास्तविक सूर्योदय नहीं, यहाँ सूर्यास्त है, यह मैंने थोड़ा गलत पढ़ लिया है।
वास्तविक सूर्यास्त, जब आप देखते हैं कि वास्तविक सूर्यास्त हो रहा है और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है, तो उनके बीच लगभग 2 मिनट का अंतर होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 मिनट। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग 2 मिनट के समय का अंतर होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 मिनट। उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है। जब सूर्योदय होता है और सूर्यास्त होता है, तो सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों के समय सूर्य लाल रंग का ही दिखाई देता है, लेकिन बाकी समय वह श्वेत प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लाल। उदय और अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है। एंगस्ट्रोन का मान क्या होता है? एंगस्ट्रोन के बारे में आप आगे पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको इसका मान जानना बहुत जरूरी है। तो एंगस्ट्रोन का मान होता है 10⁻⁻10 मीटर। यह आपका ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10⁻10 मीटर। एक एंगस्ट्रोन का मान होता है 10⁻10 मीटर के बराबर, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10⁻10 मीटर। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? प्रकाश को जब प्रिज्म से गुजारा जाता है, तो उसके साथ जो परिघटना घटती है, उस घटना को वर्ण विक्षेपण के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म से प्रकाश की वर्ण विक्षेपण की परिघटना घटती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वर्ण विक्षेपण। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? यह देखिए, हमने आपके साथ पहले वाले वीडियो में भी कवर किया था कि अगर नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाती है तो उसको दूर दृष्टि दोष होगा, और अगर नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है तो उसको निकट दृष्टि दोष होगा। तो इसमें अधिक हो गया, तो अधिक पर हमने आपको बताया था कि दूर दृष्टि दोष होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दूर दृष्टि दोष। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अगर अधिक हो जाती है तो उस व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दूर दृष्टि दोष। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है तो उस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होगा, और अगर पीछे बनता है तो उस व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष होगा, और अगर रेटिना पर ही बनता है तो उस व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई दृष्टि दोष ही नहीं होगा। तो अगर आगे बनता है तो आगे मीन्स दूर, तो आपको उसका सिर्फ विपरीत कर देना है, निकट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निकट दृष्टि दोष में। निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। जब नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाती है तो उसको ना ही पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और ना ही दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। तो जिस दोष में आपको पास और निकट दोनों की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, उस व्यक्ति दोष को जरा दृष्टि दोष के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होने से नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जरा दृष्टि दोष। तारों के टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण है। जो तारे टिमटिमाते हैं तो उनके टिमटिमाने का कारण क्या है? हम लोग जब देखते हैं तारों को तो वह टिमटिमाता हुआ जैसा दिखाई देता है, लेकिन वह वास्तव में नहीं टिमटिमाता है। तो उसके टिमटिमाने का जो कारण है वह वायुमंडलीय अपवर्तन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारों हम लोगों को टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन। एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है वह घटना है। यह तो हम आपको बता दिए थे कि अगर श्वेत प्रकाश की किरण को किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो एक घटना घटता है। उस घटना को वर्ण विक्षेपण के नाम से जाना जाता है, लेकिन वह घटना किस कारण होता है? वह घटना अपवर्तन के कारण होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अपवर्तन। एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है वह घटना है अपवर्तन। किस कण पर पकड़कर किस पन कर पढ़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराने को कहते हैं? किसी कण पर पढ़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराने को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। किसी कण पर पढ़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराने को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। इसके बाद आपका इस वीडियो का लास्ट और इस चैप्टर का भी लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल के कण नीले रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देते हैं। इसी कारण सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नीले रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देते हैं, इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है, क्योंकि वायुमंडल के कण नीले रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देते हैं और
उस समय नीला नहीं दिखाई देता और सूर्योदय लाल दिखाई देता है। तो इस प्रकार आपका इस पार्ट का सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया है। इसके बाद आपका इसी पार्ट का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी लाया जाएगा और नेक्स्ट पार्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लाया जाएगा। तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के बीच में इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको किसी सब्जेक्ट में किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर किसी भी कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। हमने सभी सब्जेक्ट का अलग अलग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सभी का अलग अलग प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है। और अगर आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। Fearless.